अफगानिस्तान दहशत गर्दी का गढ़ बन चुका है। अफगान सरजमीन पर दहशत गर्दों की मौजूदगी हमसायों के लिए एक बड़ा खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की चशम कुशा रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक कालदम TTP को अफगान तालिबान की भरपूर हिमायत हासिल है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के लिए एक अरसे से चैलेंज है, और हमने देखा कि अभी माजी करीब में भी बहुत कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से हुई कि उधर अफगान हुकूमत को समझाया जा सके कि आप TTP को काबू में करें। लेकिन अब एक रिपोर्ट UN की, यूनाइटेड नेशंस की, वो सामने आती है और वो ये बता रहे हैं कि बाकायदा वहाँ फंड किया जाता है अफगान हुकूमत की जानिब से। TTP को तकरीबन $43,000 माहाना मिलता है एक TTP रहनुमा नूर वली महसूद और उनके अहले खाना को, जिसके बाद वहाँ कैंप्स बनाते हैं, फिर भर्तियाँ होती हैं और इन अ वे उनकी ताकत पहले के मुकाबले में ज्यादा हुई है। ये तो पीठ में छुरा घूमने के मुतरादिफ हुई। बलूच लिबरेशन आर्मी का खौफ अब देखा जा रहा है। मजीद ब्रिगेड का पाकिस्तानी सेना की काफिले पर हमला हुआ है। BLA प्रवक्ता जियाद बलूच का ये बड़ा दावा किया गया है और ये कहा गया है कि हमले में 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। जब से अफगानिस्तान की हुकूमत आई है तो आप देखें कि उनको अपनी फतह का एहसास है कि हमने अमेरिका और NATO के मालिक को अगर हरा दिया है तो पाकिस्तान हमारे सामने क्या है। आप उनसे जितना लड़ेंगे उतना स्ट्रॉन्ग होंगे। हम तो, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को तो पता है सारा कुछ, हम मीडिया वालों को भी हमें पता है वहाँ क्या हो रहा है। मगर अब बात यह है कि नाउ इट्स इन द इंटरनेशनल अरीना। पहले हमारी कोई बात नहीं सुनता था, अब UN वाले कह रहे हैं। मगर देखिए, मैं समझता हूँ जो मेन स्टेक होल्डर्स है ना अफगानिस्तान में, चाइना हो गया, पाकिस्तान है, इंडिया है, ईरान है, रशिया है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है, ऑल दीज एंड इंक्लूडिंग अमेरिका, सबको पता है वहाँ क्या हो रहा है। ये नहीं है कि इस रिपोर्ट ने कोई ऐसी चीज़ हमें बताई है जो हमें पता नहीं थी। अच्छा। सवाल ये खड़ा होता है कि व्हाट आर वी गोइंग टू डू अबाउट इट। क्या इस रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर हमें कोई ऐसा एक बयानिया बना सकते हैं जो कि इस रिपोर्ट को मजबूत करे, इस रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारा साथ दे और हम फिर मिल के तालिबान के ऊपर कोई प्रेशर डालें। मगर मुझे लगता है कि वो मुमकिन नहीं है। मुझे ऐसे लगता है लोग बेसिकली दे फॉरगॉटन अफगानिस्तान। अब ये जो धमाका हुआ है इसमें मेरे हमसाये हैं जिनको मैंने खुद पाला है, जिनको मैंने खुद जवान किया है। तालिबान है, सब जानते हैं। ठीक है, हाँ, वो तो क्लेम भी कर रहे हैं, तालिबान उन्होंने तो क्लेम भी कर लिया है कि यार हमने किया, ठीक हो गया, उनको हमने सपोर्ट किया, हमने तैयार किया और अब वो बड़े हो गए और हमारे गले की हड्डी बन गई और हमें ही नुकसान दे। इरशाद भट्टी साहब, एक तो यही सवाल कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और क्या पाकिस्तान को अफगान तालिबान के साथ सिफारती ताल्लुकात पर भी नजरसानी करनी चाहिए फिर? जनाब स्पीकर, एक तरफ अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आई है कि तालिबान हुकूमत ज़हनों में रहे कि इसी तालिबान हुकूमत के लिए मुझ समेत हम सारों ने ढोल बजाए थे, शादियाने बजाए थे कि साड़ी हुकूमत आ गई है, हुण अफगानिस्तान साडा राज कायम हो गया है, हुण पाकिस्तान दे हामी आ गए ने। और एक यानी रिपोर्ट अब बताती है अक़वाम मुत्तहिदा की, हम तो चीखते चिल्लाते रहते ही हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट बता रही है कि तालिबान हुकूमत, हमारी तालिबान हुकूमत जिसके लिए हमने अपना कल्चर तबाह कर दिया, अपना मुल्क तबाह कर दिया, हमने भी ब्लंडर्स किए बहुत पिछले चंद सालों में, कई सालों में, लेकिन बहरहाल शायद हमारे नमक में वफा नहीं है कि अब वो तालिबान हुकूमत TTP को जो खून की होली खेल रही है पाकिस्तान में, किसके साथ मिलकर? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ मिलकर, दाश के साथ मिलकर, अल-कायदा के साथ मिलकर और तुर्किस्तान जो इस्लामी है इसके साथ मिलकर। और क्या कर रही है अफगान हुकूमत? TTP को मुसलसल माली इमदाद दे रही है। हमारी वफाओं का देखें, इस तालिबान हुकूमत में ज़्यादातर जो ओहदेदार हैं, जो बड़े हैं, वो पाकिस्तान में मुश्किल वक्त में रहे हैं, उनकी आल औलाद, उनकी फैमिलियाँ। तो अब हमें क्या रद्द अमल के तौर पे दिया जा रहा है? हमारे दुश्मनों को जो यहाँ खून की होली खेल रहे हैं उनको माली इमदाद दे रहे हैं, मुसलसल लॉजिस्टिक इमदाद दे रहे हैं, माहाना $43,000 दे रहे हैं और महफूज पनाहगाहें दे रहे हैं और तरबियती मराकज़ दे रहे हैं। और उसका नतीजा क्या निकला है? मैं नहीं कह रहा, अक़वाम मुत्तहिदा कह रहा है कि सिर्फ 2024 में 600 हमले। अब ये एक तरफ रखें और ज़रा थोड़ा सा अमेरिका चलते हैं इस दूसरी तरफ ज़रा आज की हेडलाइंस हैं और वो भी मुलाहिज़ा कर लें कि पाकिस्तान यकीनी बनाए कि इसकी सरजमीन सरहद पार दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल ना हो। ट्रंप और मोदी, अब अंदाज़ा कर लें, हालात देखें, अक़वाम मुत्तहिदा क्या कह रहा है।
पाकिस्तान देखें जो दहशतगर्दी का सबसे बड़ा विक्टिम है। और अमेरिका में क्या हो रहा है, मोदी साहब और ट्रंप साहब मिलकर हमें कह रहे हैं कि आप यकीनी बनाएं कि सरहद पार दहशतगर्दी ना हो। भाई हम कौन सी दहशतगर्दी कर रहे हैं? ये जो आला हजरत कलभूषण साहब आज भी हमारे पास मौजूद हैं, ये कहाँ से आए हैं? ये जो पहले एक जब कनाडा ने रिपोर्ट पब्लिश की थी कि 20 हमले, टारगेटेड हमले किए हैं भारत ने पाकिस्तान में और लोगों को मारा है। और बजरिया ईरान हमारे साथ क्या हो रहा है, बजरिया अफगानिस्तान हमारे साथ क्या हो रहा है? भारतीय दहशतगर्दी के सबूत जा बजा जो बिखरे हैं वो क्यों नहीं नजर आ रहे? बलूचिस्तान में हमारे साथ क्या हो रहा है? केपी में भारत की, बलूचिस्तान और केपी में भारत की जो दहशतगर्दी के सबूत हैं वो आला हजरत ट्रंप और मोदी को क्यों नजर नहीं आ रहे? और कहा हमें जा रहा है कि हम जो दहशतगर्दी के सबसे बड़े विक्टिम हैं, जो खरबों का नुकसान करवा चुके हैं, जिसकी कौम ज़हनी मरीज बन चुकी है और जो लाखों लोग शहीद करवा चुके हैं, उनको कहा जा रहा है उधर अमेरिका में बैठकर कि आप सरहद पार दहशतगर्दी को ना जाए यकीनी बनाएं। भाई हम क्या करें? हाँ अब अच्छा, और चूंकि ये जनाब स्पीकर मफादात की दुनिया है, चूंकि ये सफारतकारी की दुनिया है, चूंकि ये लॉबिंग की दुनिया है, चूंकि हमारा सच्चा सौदा भी नहीं बिक रहा और चूंकि भारत अपना झूठा सौदा मुसलसल बेची जा रहा है, तो लिहाजा ये होना था और ये हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों यूएन की एक और नई रिपोर्ट आई है 2025 की, जिसमें ये बताया गया है कि अफ़गानिस्तान जो है उसमें कई आतंकवादी संगठन जो हैं वो रह रहे हैं जो कि पाकिस्तान पे हमला कर रहा है। ऐसा यूएन का रिपोर्ट जो है वो कहता है। पाकिस्तान अब इस यूएन के रिपोर्ट को लेके ये रो रहा है कि हमने ही तो इस तालिबान के आने के बाद सेलिब्रेशन किया था, मिठाइयाँ बांटी थी, और आज यही अफ़गानिस्तान तालिबान जो है अगर हमको मार रही है तो हम रो क्यों रहे हैं। दोस्तों ये बात तो सही है कि पाकिस्तान बहुत जल्दी ही सेलिब्रेशन किसी भी चीज़ में मनाने लगता है। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से ट्रंप ने भारत को नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तान की थोड़ी हेल्प क्या कर दी, पूरा पाकिस्तान जो है वो अमेरिका करने लगा। और यही आप देखेंगे कुछ ही दिनों के बाद जब इंडिया के साथ रिलेशन सही होंगे तो फिर पूरा पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर से यही बात का रोना रोएगा, जैसे आज तालिबान के साथ वो रो रहा है कि हमने बहुत जल्दी ही सेलिब्रेशन मना ली, हमने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि ये तो हमारे भाई हैं। ऐसी सी बातें उन्होंने की थी। तो पाकिस्तान का जो सेलिब्रेशन है वो बहुत जल्दी मनता है और यही वजह रहती है कि जब पाकिस्तान को जो है वो पीछे से जो है मार पड़ती है तब उसका जो अकल है वो ठिकाने आता है कि हमें जो है वो इतनी जल्दी किसी भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों अमेरिका ने भारत के साथ जो कुछ किया, बयान के तहत ही जो कुछ किया, अगर आप और सब चीज़ें देखें तो सब वैसे ही चल रही हैं। बस सिर्फ और सिर्फ व्यापार को लेके जो कुछ इंडिया अमेरिका के बीच में हुआ, भारत के लोग अब जल्द जो है वो अब अमेरिका पे इतना जल्दी विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तानी है कि जहाँ पे भी पैसा मिलने लगे, अभी जब आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले ये अमेरिका को गालियाँ देते थे, ये चीन को जो है वो अपना भाई सब कुछ बताने में लगे हुए थे, लेकिन अगर अभी आप देखें तो पूरा पाकिस्तान अमेरिका को भाई बताने में लगा है और चीन का नाम कोई लेने को तैयार नहीं है। तो यही दोहरा चरित्र जो है वो पाकिस्तान का वो समय समय पर पूरी दुनिया के सामने आता रहता है और इसीलिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है वो नंगा होता रहता है। और चीन भी ये बात जानता है कि पाकिस्तान वो एक ऐसा देश है जो कि जहाँ पे भी ज़्यादा पैसे मिले वो उधर शिफ्ट हो जाता है। उसका कोई फॉरेन रिलेशन पूरी दुनिया के साथ है ही नहीं, उसका रिलेशन सीधा पैसों के साथ है, चाहे मुस्लिम देश हो या फिर और भी कोई देश हो। तो दोस्तों जिस तरीके से अफ़गानिस्तान तालिबान से पाकिस्तान जो कि कहता भी रहता है कि वहाँ से अटैक हो रहे हैं, अगर ये रिपोर्ट आई है तो फिर पाकिस्तान को सख्त जो है वो वहाँ पे रुख अपनाना होगा। लेकिन पाकिस्तान ये बात जानता है कि वो वहाँ पे अपना नहीं सकता, क्योंकि तालिबान जिन्होंने अमेरिका को भगाया है वो पाकिस्तान की सुनेंगे, ये पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके जानता है। चाहे लाइव टीवी पर अगर कितनी बड़ी बड़ी बातें ये कर ले, लेकिन जब ग्राउंड पे बात होती है तो पाकिस्तानी आर्मी को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि उनकी औकात ग्राउंड में क्या है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे सिनी वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।